अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉ एडमिशन टेस्ट लेट पास्ट पेपर जो है इनके 30 जनवरी 2022 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे तब वो टोटल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लेट होता है ये एलएलबी 5 ईयर से पहले एक टेस्ट देते हैं, वो देना पड़ता है। तो मैंने भी ये लास्ट टाइम टेस्ट दिया था, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 50 में से 50 नंबर ही आ गए थे। तो मैं पूरे पूरे नंबर लेके पास हो गया था। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता है कि कोई बच्चा अगर कहे यार कि मैं पास नहीं कर सकता हूँ। तो अगर हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तब जब हमें वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो मैं आज आपको एक मशवरा दूंगा कि आपने कभी भी लेट की टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपने इतना पढ़ना नहीं है पागलों की तरह, कभी ये बुक उठा कभी वो बुक उठा, ऐसे नहीं करना है। आपने जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, पुराने जितने भी लेट के पेपर्स हैं, उन्हें एक दफ़ा रीड कर लेना है, और जो न्यूज़ होगी, खबरें होंगी, चल रही होंगी, वो आपने एक दफ़ा पढ़ के पेपर में चले जाना है। ठीक है, तो बकाया इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंग्लिश के यहाँ पे सिनोनिम्स एंटीनम्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे जो पहला उन्होंने दिया हुआ था वो था स्कोफ, जिसका आंसर था मेक फ़न ऑफ। ठीक है, उसके बाद था स्ट्राइड, ये आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाइएगा, जिसका आंसर था वॉल्क। उसके बाद है प्रोफाइल, जिसका आंसर था यहाँ पर आउटलाइन। ठीक है, फिर था रीक, रीक का था स्टिंक। उसके बाद था थावर्ड, यहाँ पे डी फॉरेस्ट। अब इंग्लिश के पढ़ लें, आगे मैं आपको खुद डिटेल से पढ़ा देता हूँ। मैं वीडियो आहिस्ता आहिस्ता आगे चला रहा हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पार्ट यहाँ पे इनका सेशन स्टार्ट होता है वो होते हैं पाक स्टडी के 10 एमसीक्यूज़, जो कि आपके 10 नंबर बिल्कुल इजीली आ सकते हैं। अगर आपने पाक स्टडी की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको पाक स्टडी की पुरानी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो 9-10 की बुक्स होती हैं, उनमें से सारा पेपर यहाँ पे आया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन डिड द सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज। सेकंड मार्शल लॉ उन्होंने पूछा कब लगा था। ये 1969 में पहला जो अपना मार्शल लॉ था वो लगा था। ठीक है, उसके बाद विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज इन 1962। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट 1962 में थी, वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जितना भी ये पेपर आता है ना बेटा, जितना भी ये पेपर आता है, पाक स्टडी के जो 10 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ से ओल्ड बुक से आए होते हैं, 9-10 की जो बुक्स होती हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे हमने 9-10 में सारे पढ़ के आए हैं, तो आपको देखते साथ समझ लग जाएगी कि ये आपने पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं लॉन्गेस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन पाकिस्तान नांगा पर्वत है। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाज, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का प्रेसिडेंट था वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद था हु अबोग्रेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के टाइम मसलन के जो अपने प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्ज़ा साहिब थे। उसके बाद वेयर आर द बिगेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बिगेस्ट कॉपर माइन है वो किस जगह पर मौजूद है, वो यहाँ पर बलूचिस्तान प्रोविंस में मौजूद है। उसके बाद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP वाज इनोग्रेटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना 1948। उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इन विच ईयर 1974। ये पढ़ सकते हैं, ये सारा हमने ऑलरेडी 9-10 की बुक्स में पढ़ा हुआ है। उसके बाद मिंटो पार्क इज़ आल्सो नाउन एज, ये थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप थोड़ा काइंडली इस पर गौर कर लीजिएगा। ये रिपीट भी हो सकता है। मिंटो पार्क इज़ आल्सो नाउन एज, ये पहले भी एक दो दफ़ा रिपीट हुआ है। ग्रेटर इलामा इकबाल पार्क में है। ठीक है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड अ लैंड ऑफ एप्पल्स। सेबों का जो यहाँ पर लैंड कहा जाता है पाकिस्तान में, वो KPK को कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए पंजाब इज़ द आउटसाइड ऑफ, ईस्ट साइड पे है पंजाब, विच पास कॉन्टैक्ट पेशावर विद चित्राल। लोवरी पास यहाँ पे चित्रावर और लोवरा उनको क्रॉस कर रहा है। विच इज़ द बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन फैसलाबाद इन पाकिस्तान। फैसलाबाद एवन कायद अज़म है गिव्स हैज़ 14 पॉइंट में कहा दीजिए, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि कायद अज़म ने 14 नकात कब दिए थे, तो 1929 में दिए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेशन आपका
आता है जर्नल नॉलेज का। ये मार्क्स होते हैं, ये सबसे डिपेंडेंट मार्क्स होते हैं कि आपने लॉ में कितने मार्क्स हासिल करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स डज नाटो हैव, कि नाटो में कितने मेंबर्स हैं। यहाँ पे वो 30 मेंबर्स होते हैं नाटो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पीकॉक थ्रोन वाज गिवन टू द एम्पेरियर शाहजहान फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। यहाँ पे देख सकते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है। तो ये ऑल जितने भी यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर अभी तक यार आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम, ये क्वेश्चन काइंडली आप लाजमी अपने जहन में रख लेना। ये पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम वाला, ठीक है। तो आप ये लाजमी करके जाइएगा। तरबेला डैम है जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है। उसके बाद आ जाता है कार्बन मेक्स विच ऑफ द अर्थ हार्ड एलिमेंट्स, यहाँ पे डायमंड है, ठीक है। जो हार्ड एलिमेंट है मसन के सबसे ज़्यादा कार्बन के अंदर वो डायमंड होता है, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये भी आप करके जाइए, ये भी ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। हाउ मैनी आवर्स पाकिस्तान इज़ हेड ऑफ GMT, यहाँ पे देख सकते हैं 5 आवर्स हेड ऑफ GMT। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, ये अपना जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए बेहद ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने जनरल नॉलेज में 20 में से 20 मार्क्स हासिल कर लिए और आपने उर्दू वगैरह में थोड़े बहुत मार्क्स हासिल करके प्रेजेंटेशन में मसलन के दूसरे मार्क्स हासिल कर लिए तो इंशाल्लाह आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान प्लेयर्स वॉन द टाइटल ऑफ किंग ऑफ स्क्वाश, यहाँ पे जहांगीर खान है यहाँ पे जिन्होंने किंग ऑफ स्क्वाश का टाइटल हासिल किया। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, यहाँ पे सबसे जो छोटा दिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर 22 दिसंबर, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एक मेन बात कर दी जाए कि दो क्वेश्चन यहाँ पे लाजमी जनरल नॉलेज में आते हैं कि एक ये कैपिटल पूछते हैं या कीनिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, किसी भी मुल्क का एक कैपिटल पूछते होते हैं, वो आपने बताना होता है। यहाँ पे जैसे कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछा गया है वो कैनबेरिया यहाँ पे बताया हुआ। हु इज़ द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड इन 2021 ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ये दो क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं। एक T20 में से क्वेश्चन देते हैं और एक यहाँ पर हमारे कैपिटल्स में से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये आपने हर सूरत में लाजमी करके जाने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ मैनी स्टेट डज इन दिस USA, कि USA में कितनी स्टेट्स हैं। ये भी काइंडली एक और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन की बात है कि ये जो मेन क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं ना ये अपने लाजमी पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट किए गए हैं कि USA की स्टेट्स कितनी हैं, अमेरिका की स्टेट्स कितनी हैं। ये अपने सारी स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जानी है पेपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बर्लिन इज़ अ सिटी ऑफ विच कंट्री, यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सेशन आ रहा है जिसे हम कहते हैं इस्लामियात। हम बचपन से इस्लामियात की किताबें पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर आपने इस्लामियात में पासिंग मार्क्स लेने हैं, आप 8-9 मार्क्स लेना चाहते हैं इस्लामियात में या 10 मार्क्स भी लेना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपने क्या करना है, मेरी बहनों आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने 9-10 की इस्लामियात की बुक पकड़नी है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आपने MCQs को वहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। वहाँ से ही सारे के सारे यहाँ पे आए होते हैं, ये इधर उधर से कहीं से भी नहीं आते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक नोट्स अवेलेबल करूँगा इंशाल्लाह, बिल्कुल फ्री होंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो वो जब मैं आपको नोट्स दूंगा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरे मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, द इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ ज़कात कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी, यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है हाउ मैनी मदनी सूरह आर इन होली कुरान, कुरान पाक में मदनी सूरह कितनी है। ये या हर साल ये दो क्वेश्चन पूछते हैं, या एक दफ़ा ये मदनी पूछ लेते हैं, एक दफ़ा ये मक्की पूछ लेते हैं। इस दफ़ा इन्होंने मदनी सूरह पूछा था, इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे उम्मीद है ये मक्की सूरह पूछेंगे, ठीक है। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड मदर नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेकंड मदर थी उनका नाम था उम्मे ऐमान था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मसीह के मदीना वास बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इन विच सूरह रेगुलेशन अबाउट द प्रिविशियस आर गिवन, प्रिंसियस आर गिवन, ठीक है, सूरह निसा में, ठीक है। उसके बाद ओहद इज़ लोकेटेड इन द विच डायरेक्शन ऑफ मदीना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे है। ओहद जो थी वो मदीना के नॉर्थ डायरेक्शन में थी, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कुरान अनपैराडोनेबल सिन इज़ शिरक, यहाँ पे जो कुरान में यहाँ पे बताया गया है कि जो शिरक है वो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे व्हाट डज़ प्रॉफिट मीन, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, ये भी रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये जो शिरक वाला है ये बिल्कुल रिपीटेबल क्वेश्चन है, आपने ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ एमसीक्यूज आते हैं। मैथ, कुछ बच्चे मैथ जो होती है ना यार, ये थोड़ी सी यहाँ पे टफ़ होती है, ये हम नहीं कर सकते, इनमें से आपको 2-3 का तुक्का लगाना होता है। ठीक है, ये अब मैं वीडियो यहाँ पे चला देता हूँ, तो आप ये क्वेश्चन सारे देखते रहिएगा। यहाँ पे एक एंड वाला रहता है, अमाउंट ऑफ ज़कात यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि ज़कात की अमाउंट 28,000 ये कुछ है, तो अब कैलकुलेशन करके बनने के बाद ये बनती है। तो यहाँ पर जो जिस बच्चे की मैथ सही होगी वो 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं 10 नंबर उर्दू के। तो उर्दू के यहाँ पे भी इधर उधर से क्वेश्चंस आए होते हैं, हम ये भी मसलन कि किसी कहीं से तैयारी नहीं कर सकते, 10 नंबर के लिए हम इतना ज़्यादा मसलन कि नहीं इधर उधर से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, जिन जिन बच्चों को चाहिए हो वो उर्दू के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो ऐसा करे कि वो मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे अपना ईमेल छोड़ दे, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की आपको मिस्टेक, किसी भी तरह का मसले आपको आएगा तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह पूरा खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो अगर अभी तक ये ख़त्म हो गए हैं सारे, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।